मिर्ज़ा साहब होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक पे शो होता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद भी हम मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब, जब मैं कोई रिश्ते की बात करती हूँ आप बड़ा खुश होते हैं क्योंकि बिल्कुल। आप माशाल्लाह इतनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। फिर आप घर के बड़े हैं, फैमिली के बड़े हैं, बिल्कुल। और आप सिर्फ अपने घर के रिश्ते नहीं, आपके भाई, आपके भतीजे, फिर सारी बिल्कुल। तमाम तर जिम्मेदारियां उसको किस तरह से निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मेरी बिल्कुल। बातों से वो सारी चीज़ें याद कर रहे होते हैं। बिल्कुल क्या ऐसे ही कहना होता चाहेंगे है। डॉक्टर साहब? हाँ देखिए, बात तो बहुत खूबसूरत ही है और हमारे रसूल सल्लम का फरमान भी यही है कि अपने रिश्तों की हिफाजत करो। बिल्कुल। और वो रिश्ते आपको मालूम है, जैसे आपने बताया कि वो ऐसे रिश्ते हैं जो समझने के बड़ी अहमियत रखते हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। बाकायदा कुरान में जिक्र है, एक है माँ बाप का रिश्ता है, फिर बहन भाई आपके आ जाते हैं, फिर आपके बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद जो लाइफ होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यानी आपने बेटी की शादी कर दी या बेटे की शादी कर दी, अब जो ये नए रिश्ते हैं ये आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं। जी। मैंने सबसे बड़ी चैलेंजिंग इनमें उठाया है। और मैं ये सोचता हूँ कि इतने ऐसे रिश्ते ही होते हैं कि आदमी दुख भी होता है और आदमी को सुख भी होता है। इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि जब ये लड़की या किसी के घर में आती है या मेरे घर से लड़की किसी घर में जाती है तो हम एक तालीम ज़रूर दे देते हैं, और वो रिस्पेक्ट का रिश्ता है, इज़्ज़त का रिश्ता है। आप दूसरों की इज्जत करना सीखेंगी या सीखेंगे तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। बिल्कुल। अगर आपने अपनी नाक ऊंची करके जा रही है, आपने तकब्बुर की ज़िंदगी गुजारनी है कि मेरा बाप ये है, मेरी बहन ये है, मेरा भाई ऐसा है, तो फिर आपकी लाइफ आगे नहीं चल सकती। नहीं चल सकती। वो मैरिटल लाइफ जो है वो कामयाब नहीं हो नहीं सकती। हो सकती। मेरे साथ यही कुछ चीज़ें मेरे आमने सामने होती हैं। हाँ। अब चूंकि घर के थोड़े बड़े होते हैं, मेरे हाँ। से बड़े एक भाई हैं बड़े, लेकिन हैंडल ज़्यादातर मैं करता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ना कि जो थी ना, मिसाल के तौर पे आपकी बहू डॉक्टर है या मिसाल के तौर आपकी बहू एडवोकेट है, वकील है, तो इसमें ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर है तो वो बड़ी ना कि हाँ हम डॉक्टर हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, रिसोर्सेज बहुत हैं, कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, अब हमने जो है वो अपने शौहर को नीचे रखना है ना। अगर वो बहू है तो, अगर वो लड़की जो है एडवोकेट है, वकील है, तो भाई वकील है, हम तो सारे लोगों को जैसे चाहे देर कर लेंगे, और शौहर क्या चीज़ रखता है ये वो। यार कितनी अजीब व गरीब बातें हैं ये। बिल्कुल है उनके लिए तो मामूली है ना कि भाई ये वकील हो गए तो हम जो है वो शौहर को दबा देंगे और खानदान को दबा देंगे। हाँ। और हमारे लिए लम्हाई फिक्र है फिक्र है। कि बिल्कुल। है ये खानदान की औरत ही। बिल्कुल। लेकिन कितना अफसोस होता है कि इसको ये तालीम नहीं सिखाई कि रिस्पेक्ट क्या होती है। रिस्पेक्ट क्या ये होती है। रिश्ते जो आप बना के आई थी, आपकी मर्जी से होकर आए थे, ये अगर आप आज टूट जाते हैं तो किसका अफसोस होगा ये? आपको तो कोई नहीं होगा। लड़की के लिए भी देखिए कुछ नहीं है, लड़के के लिए आगे रिश्ते मिल जाते हैं। देखिए वालिदैन के लिए बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज हमें है। अफसोस होता है कि यार ये सब चीज़ें क्यों होती हैं हमारे माशरे में। ये लोग ये तालीम लेके क्यों नहीं आते हैं कि ये घर घर होता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उस घर के घराने के बड़े लोग होते हैं। आप कोई अपना डिसीजन लेने से पहले अपने लोगों से बात करें। और जिस तरह से मैंने देखा है कि आज अगर कोई डाइवर्स हो रही होती है या खला होला होता है, इतने ज़्यादा पैनिक होता है आपस में, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, कोर्टों के चक्कर, इधर चक्कर वो चक्कर। और आप यकीन कर लें इन सब चीज़ों पे मैं मुस्कुराता हूँ। मैं देखता हूँ, अल्लाह को देखता हूँ कि या अल्लाह ये तू क्या दिखा रहा है ये हैं। ये भी चीज़ें ऐसी खुश हो रहे हैं या ऐसी चीज़ें भी झगड़ने की है कि आप डाइवर्स कर रहे हैं तो झगड़ रहे हैं, आप खुला ले रहे हैं तो झगड़ रही हैं। यार क्या मसला है ये सब चीज़ें घर के बैठ के एक टेबल टॉक की नज़र में होना चाहिए। आज ही मेरा मैसेज इन लोगों को यही है जो लोग इस किस्म के रिश्तों के दरमियान अपने आप को दूर करते हैं कि वो अपने बैठ के बड़ों की इज्जत करें, अल्लाह के कलाम को देखें। देखिए ये वक्त गुजर जाएगा, जब ये वक्त गुजरेगा तो आपके लिए अफसोसनाक हो जाएगा कि मैंने कैसा भयानक वक्त गुजारा था, अपनी ज़िंदगी को तबाह किया, लोगों को तबाह किया। क्या आपके जो रिश्ते या आपके जो पावर्स हैं या आपके जो बड़ी डॉक्टरी है, आपकी बड़ी वकालत है, क्या ऊपर काम आएगी? बिल्कुल ही है कि डॉक्टर साहब आप देखें कि जैसे कि मर्द पे कहते हैं कि उसकी माँ का सबसे ज्यादा हक है और औरत पे इसी तरह उसके शौहर का सबसे ज्यादा हक है। ठीक है, फिर अब आप ये देखें जब औरत पे सबसे ज्यादा औरत पे हक उसके शौहर का है और मर्द पे
उसकी माँ का है। तो फिर हम इन चीज़ों को क्यों नहीं मानते? अगर हम मुसलमान हैं और हमने अगर दीन इस्लाम पढ़ा है और हम अगर उसे अपनी ज़िंदगी में लेके चलते हैं, उसे ऐड करते हैं उन चीज़ों को, तो यकीन करेंगे जो मसाइल हैं, ये जो खुला के, ये जो तलाक के, ये जो लड़ाई की, ये जो झगड़े के, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आज लड़ाई किस चीज़ की है कि माँ बेटे से इतना क्यों कर रही, शौहर तो मेरा है, बिल्कुल, और बीवी जो है वो ये कह रही है कि मेरी माँ ये और मेरा बाप वो ये क्यों नहीं सोच रही कि मुझ पे सबसे ज्यादा हक तो मेरे अल्लाह ने दिया शौहर को, तो मैं माँ बाप भाई की क्या बातें कर रही हूँ। अगर यही चीजें हम लोग समझ लेना तो यकीन करें ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना ये सारे खत्म हो जाए। पर हम बात ये है कि मुसलमान तो है पर हम चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं करते। इसमें मैं एक छोटी सी ये बात करूँ कि मियाँ बीवी को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर एक औरत खुला ले रही है या एक शौहर वो डाइवोर्स कर रहा है, उस वक्त तक, जब तक कि बिल्कुल फैसला ना हो जाए, पेपर लग के साइन ना हो जाए, उस वक्त तक आप दोनों मियाँ बीवी हैं। आप लोग उस वक्त तक अपने शौहर होने का, बीवी होने का तकद्दुस बरकरार रखें। बिल्कुल, ये मेरा आज का मैसेज है। हमारे यहाँ क्या हुआ, हलक हुई और बस जंग शुरू हो गई, समझे ना? ये नहीं देख रही कि अभी भी वो शौहर और अभी भी वो बीवी है उसकी, समझे? जब तक बिल्कुल अलग ना हो जाए उस वक्त तक आप लोग एक खामोश तरीके से, एक अच्छे तरीके से अलग हो। मैं समझता हूँ इससे खानदान वालों में बदनामी होती है, बाहर लोगों में बदनामी होती है। देखिए एक दूसरे को, हर एक की पावर है, किसी को क्या पता मेरी क्या पावर है, मैं किसको क्या कर सकता हूँ, है? लेकिन मैं क्यों करूँ इन लोगों के यार, है? अल्लाह ताला ने हर चीज फैसला दिया हुआ है। अगर आज आप किसी के साथ अपनी पावर दिखा के किसी को जेर करना चाहते हैं या आप जेर करना चाहते हैं, तो आप में बात समझ लीजिए ये बात कि ये मकाफात अमल है। बिल्कुल ऐसे आपके साथ भी ऐसा होगा, सब मेरा, मैं इसलिए देता हूँ, यही बताता हूँ लोगों को। और मेरे साथ देखिए मैं एक इदारे से वाबस्ता हूँ जहाँ पे ऐसे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं और मैं बड़े खुश सलूबी से मसले सॉल्व कर देता हूँ। इसलिए जब उनके दिमाग में बिठा देते हैं तो वो खुदा का शुक्र है कि वो काफ़ी लोग समझ लेते हैं। और अच्छी बात है, और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि दो लोगों को जुदा होने से रोका जाए, ये तो बहुत अच्छा एक मैं समझती हूँ चीज़ है। पर कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ ये भी देखती हूँ कि लोग जो है ना, अब लोगों की सोच समझ बहुत कम हो गई है, जज्बाती हो गए हैं लोग बहुत ज़्यादा। पर एक आज सुबह का ही वाक़या है, ना मैं नाम लूँगी ना कुछ लूँगी, पर मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने कहा हम नहीं समझते, मेरा रब समझता है कि किसी इंसान को उसको किस हिसार में रखना है और उसको कितनी पावर देनी है। जब एक ऐसे इंसान को पावर दी जाती है ना कि जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, बहुत आप यकीन करें वो अपने से नीचे वालों को नहीं छोड़ता। और सुबह कुछ ऐसा एक चीज हुई मेरी नजरों के सामने, मैंने सोचा कि मैं हमेशा इस इंसान के बारे में सोचती थी कि इसके साथ बहुत गलत होता है, पर आज मुझे पता चला कि इसको थोड़ी सी पावर मिली है तो देखो ये हमें तंग कर रहा है। बहुत आला तो मतलब मेरा रब अगर किसी को पावर देता है तो देख के, सोच के, समझ के कि ये इस चीज को क्या हजम कर सकेगा, ये क्या इस कुर्सी को हजम कर सकेगा, ये अपने नीचे के लोगों को इंसान समझेगा। बिल्कुल, तो सिर्फ पावर जो है ना मेरे रब की है जो वो सब बंदों को एक जैसा देखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं भी यही, आप भी का यही मैसेज मैं दे रहा हूँ कि खुदा के लिए अपने रब को पहचाने। अपना मैं जो है ये किसी को भी पसंद नहीं आता, ना मेरा अल्लाह को पसंद आता है, ना किसी को पसंद आता है। अगर आज मैं जो स्टेटस है जो मेरा, अगर आज मैं इस पर अमल नहीं करूं तो ख़ानदान में मेरा बड़ा खतरनाक किस्म के पैनिक हो जाए, क्लैश हो जाए सारा। लेकिन हमने पढ़ा है, हमने दीनी तालीम भी ली, हमने इस्लामी तालीम, हमने दुनिया भी देखी है, हम कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके दूसरे को ना समझ है, जो ना समझी में ऐसे कदम उठा रहे हैं, हम उनके खिलाफ कोई कदम उठा लें। हम समझाएंगे, आखिर दम तक समझाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं समझेंगी तो मैंने जैसा अभी कहा कि मकाफात अमल है, एक दिन जब आप वक्त आपकी ज़िंदगी में आपको पता चल जाएगा कि आपने अच्छा किया था या बुरा किया था। बिल्कुल ऐसा ही है, वक्त के साथ सारी चीज़ें सामने आती है। डॉक्टर